हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। प्रोफेसर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर नंद कुमार। आज आपके लिए लेकर आया हूं चौथी कविता, जिसका नाम है एक वृक्ष की हत्या, किलिंग ए ट्री। इस कविता के कवि है कुंवर नारायण। कुंवर नारायण ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले श्रेष्ठ कवि हैं। तो इनके द्वारा रचित इस कविता में किन विचारों को प्रस्तुत किए हैं या कवि विद्यार्थियों को कौन सा संदेश देना चाहते हैं। तो पहले की तरह आप जानते हैं कि विषय वस्तु को पहले जान लेना चाहिए। विषय वस्तु को जानने से, इंटेंट को जानने से कविता आसानी के साथ समझ में आ जाएगी। तो इसलिए मैं आपको विषय वस्तु पढ़कर सुनाऊंगा, बाद में इस कविता का व्याख्यान करूंगा। तो स्टूडेंट्स, अंत तक आप इस वीडियो को देखिए, स्किप मत करिए, क्योंकि इस कविता के ऊपर 4 मार्क्स के लिए एक संदर्भ आ जाएगा और उस संदर्भ के लिए 4 मार्क्स होगा और उसका उत्तर आपको लिखना है। तो इसीलिए किस तरह से मैं व्याख्या करता हूँ और किस तरह से भावार्थ लिखना चाहिए, उस भावार्थ को देखिए। ध्यान से अगर सुनेंगे तो आसानी के साथ आप लोगों को 4 मार्क्स मिलेंगे, 4 अंक मिलेंगे। तो आप अंत तक मेरे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और इस कविता को जानने के लिए प्रयास करिए। अभी 2 कविताएं हैं। 2 कविताएं समाप्त होने के बाद सेकेंड पीयूसी का जो सिलेबस है वो सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मैं जनरल यानी ग्रामर शुरू करूंगा। 60 दिनों का जो बेसिक हिंदी है, उस बेसिक हिंदी कोर्स को ही आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, अभी शायद नेक्स्ट सप्ताह तक ये 2 कविताएं समाप्त करूंगा। उसके बाद व्याकरण की ओर बढ़ाऊंगा, किस तरह से सेंटेंस बनाना चाहिए और स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों का किस तरह से पहचानना चाहिए। सारी बातें, सारी जानकारी आप लोगों को अगले सप्ताह से देने के लिए प्रयास करूंगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ते रहिए और ये कविता भी आप लोग सुनने के लिए प्रयास करिए। विषय वस्तु पढ़ता हूं, देख लीजिए। प्रस्तुत कविता एक वृक्ष की हत्या में कवि कुंवर नारायण ने वृक्षों के प्रति अपनी संवेदनाएं जताई। तो इस कविता में एक वृक्ष की हत्या, इस कविता में कवि ने वृक्षों के प्रति, पेड़ों के प्रति अपनी संवेदनाएं जताई है। यानी संवेदनाएं, कंडोलेंसेस दिखाते हैं। यानी संवेदना को दिखाना, यानी कवि मानते हैं कि उनमें भी क्या है कि जीव है और जीव के प्रति क्या संवेदना व्यक्त करते हैं। बचपन से ही कवि जिस वृक्ष को देखते थे, उसके ना दिखने से उस वृक्ष की याद में खो जाते हैं। कवि और उस वृक्ष का एक रिश्ता बना हुआ था। कवि उस वृक्ष को दोस्त के रूप में क्या देखते थे। अब यहाँ पर बचपन से अपने आंगन में जो पेड़ था, उस पेड़ को क्या देखते बड़े हो गए थे कवि, और एक दिन वो पेड़ दिखाई ना देने पर उस पेड़ की याद में खो जाते हैं, यानी स्मरण में क्या खो जाते हैं। और कवि भी उस पेड़ को क्या एक मित्र के रूप में, एक दोस्त के रूप में मानते थे। वृक्ष के कट जाने पर उसकी यादें कवि को बार बार सताती हैं। देखिए, वो पेड़ अब दिखाई नहीं दे रहा है, पेड़ नहीं है, और पेड़ ना रहने पर कवि को पेड़ की याद बहुत ही सताती है। बार बार उस पेड़ को क्या याद कर लेते हैं, कौन? कवि।
नदी, हवा, जंगल की रक्षा के साथ साथ मानवीय भावनाओं की रक्षा करने की बात इस कविता के द्वारा प्रकट हुई है। इस कविता के माध्यम से कवि विद्यार्थियों को, छात्रों को ये सारे विचार या यह संदेश देने के लिए प्रयास करते हैं। मनुष्य नदी की रक्षा क्या करनी चाहिए, हवा, जंगल की रक्षा करनी चाहिए। इन तीनों चीजों के साथ साथ मनुष्य होकर मानवीय भावनाओं की भी रक्षा करनी चाहिए। जो इंसानियत की भावनाएं होती है, उन भावनाओं की रक्षा करनी चाहिए। हम अपने आप को साबित करना चाहिए कि हम भी मनुष्य है, और मनुष्य होकर मनुष्य की सहायता किस तरह से करनी चाहिए, प्रकृति की रक्षा किस तरह से करनी चाहिए, नदी की रक्षा किस तरह से करनी चाहिए, हवा, जंगल, इन चीजों की रक्षा करने के उद्देश्य से इस कविता का चयन किया गया। यह कविता आपके लिए रखें। So dear students, we protect our rivers, air and forest. These are so important for our life. No river means no water means no life. No air means no life. No forest means no life. इन तीनों चीजों से ही मनुष्य का जीवन, मनुष्य की जिंदगी क्या बसती है। अगर तीनों का नाश अगर हो जाता है तो इस दुनिया में, इस धरती पर, भूमि पर कोई भी जीव क्या नहीं रह सकता है। जीव के लिए पानी चाहिए, जीव के लिए हवा चाहिए, जीव के लिए क्या जंगल चाहिए। जंगल से ही वर्षा होती है, और वर्षा होने से ही नदी बहती है, और नदी रहने से ही हम लोगों को खाने के लिए अन्न क्या मिल जाता है। और हवा भी अच्छी होनी चाहिए, शुद्ध हवा होनी चाहिए। शुद्ध हवा है तो ही हम लोग जीवन क्या कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कविता बहुत ही सरल है, आप लोगों को पढ़कर सुनाऊंगा। देखिए, एक कहानी के रूप में इस कविता को समझ लीजिए। देखिए, पढ़ता हूं पहला प्यारा, और 4 मार्क्स के लिए एक स्टांजा आ जाता है, उसके लिए आप लोग ध्यान से क्या सुनने के लिए कोशिश करिए। अब की बार घर लौटा तो देखा वहां नहीं था वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष, जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। कभी कई दिनों से घर छोड़कर बाहर थे, अब की बार लौटकर जब घर आ जाते हैं तो कवि के दरवाजे के सामने जो पेड़ था, वो पेड़ एक बूढ़ा चौकीदार की तरह हमेशा तैनात रहता था। यानी किसी पुलिस को, किसी सिक्योरिटी गार्ड को जिस तरह से नियुक्त करते हैं, उन्हें अपॉइंट करते हैं कि यहीं पर आपकी ड्यूटी है, यहीं पर रहना है, तो वहां पेड़ भी क्या दरवाजे के सामने एक बूढ़े चौकीदार की तरह हमेशा तैनात रहता था। लेकिन अब की बार घर लौटकर आए हैं कवि, तो कवि को वो पेड़ दिखाई नहीं दिया, वो पेड़ कट चुका था, यानी काट दिए थे। आगे देखिए, पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान। देखिए, उसका जो चमड़ा जो था, स्किन था, जो पेड़ का जो चमड़ा है, वो चमड़ा बहुत ही पुराना चमड़ा था, लेकिन उसका शरीर जो था या बॉडी जो था, वो बॉडी क्या बहुत ही क्या सख्त था, यानी बहुत ही स्ट्रांग बॉडी, और शरीर बहुत ही क्या स्ट्रांग, देह बहुत ही स्ट्रांग थी, और वो पेड़ भी क्या बहुत ही स्ट्रांग था, यानी मजबूत पेड़ था। झुर्रियोंदार खुरदरा तना मैला कुचला, राइफल सी एक सूखी डाल, यानी उसका शरीर कैसा था, उसका शरीर बहुत ही झुर्रियोंदार, रिंकल्स आ चुके थे, और खुरदार, बहुत ही कठोर, रफ एंड टफ, और ऊपर से उस पेड़ का जो तन था, पेड़ का जो शरीर था, वो शरीर
बहुत ही गंदा शरीर था, मैला कुचला। अगर आप लोग पेड़ों का स्किन अगर देखेंगे तो क्रोकोडाइल का जो स्किन होता है ना, चमड़ा, उस चमड़े के समान पेड़ों का स्किन क्या हुआ करता है। तो यहाँ पर भी मैला कुचला शरीर, और उस पेड़ को एक राइफल जैसी एक सूखी डाल थी, यानी एक ही क्या डाल थी, ट्री ब्रांच एक ही थे, और एक ही डाल किस प्रकार दिखाई देने लगी थी, एक राइफल जैसी दिखाई देने लगी थी। एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाँव में फटा पुराना जूता, चर मरा था लेकिन अक्कड़ बलबूता। यानी एक पगड़ी फूल पत्तीदार, उस पेड़ को एक ही फूल है पत्तीदार, यानी एक पत्ता है, और वो किस तरह दिखाई देने लगा है, जैसे कोई इंसान सिर पर पगड़ी पहनता ना, पगड़ी के समान वो दिखाई दे रहा था। और उस पेड़ के जो बॉटम में, जड़ में, ऐसा लग रहा है कि पुराना जो फटा पुराना जूता पहनकर अक्कड़ से क्या खड़ा है, अक्कड़ से बलबूत यानी शक्ति से वो खड़ा है। और उसके जो बूट है यानी उसका जो शू है, उस शू से क्या चरमराता क्या आवाज आने लगी थी। यानी हवा आ जाने से अगर पेड़ अगर हिलता डुलता नजर आता है तो पेड़ से क्या आवाज सुनाई देती है। यानी इसका तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है कि पेड़ बहुत ही पुराना था। नेक्स्ट आगे देखिए, धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। कवि लिखते हैं कुंवर नारायण, धूप क्यों ना हो, बारिश क्यों ना हो, गर्मी क्यों ना हो, सर्दी क्यों ना हो, हमेशा ये पेड़ क्या चौकन्ना अलर्ट होकर क्या अपनी खाकी वर्दी में खड़ा रहता। कौन सा भी सीजन क्यों ना हो, कौन सी भी ऋतु क्यों ना आए, उस ऋतु में वो खाकी वर्दी पहनकर अटल से क्या खड़ा रहता है, क्योंकि पेड़ एक ही जगह पर जन्म लेता है, एक ही जगह पर क्या उसका नाश हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह क्या मूव नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हर मौसम में वो एक ही स्थान पर क्या खड़ा रहता था। आगे बढ़ता हूं, देखिए, दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। यानी दूर से ही वो पेड़ मुझे क्या ललकारता, मुझे चीख कर कहने लगता कौन हो, तो मैं उसकी आवाज सुनकर कहने लगता मैं आपका दोस्त हूं। यानी एक मनुष्य अगर एक पेड़ के साथ, एक जानवर के साथ अगर दोस्ती करना अगर चाहता है तो उसके साथ भी क्या दोस्ती हो सकती है। बुजुर्गों ने कहते हैं अगर मनुष्य प्यार करने के लिए अगर तैयार अगर हो जाता है तो गधे के साथ भी क्या प्यार हो सकता है। इसका अर्थ क्या है कि पहले उस चीज के प्रति, उस पशु के प्रति मन में क्या भावनाएं होनी चाहिए, तब हम उसे क्या पसंद करते हैं। तो वो कौन है पूछने से, पेड़ पूछने से कभी कहने लगते हैं मैं आपका दोस्त हूं, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छांव में, और पल के लिए, एक मोमेंट के लिए कभी उस पेड़ की छांव के नीचे शैडो में क्या बैठ जाते हैं, क्योंकि दोस्त है, दोस्त की जो छाया है उस छाया में क्या पल भर के लिए वो बैठ जाते। कौन? कवि। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। कवि कहने लगता है दरअसल मुझे ऐसा लगता था कि मुझ में संदेह था, एक डर था कि कहीं एक जानी दुश्मन है। यानी पेड़ काटने वाले जितने भी जो लोग होते हैं ना, वो लोग दुश्मन की तरह क्या रहते हैं। तो इन्हें भी क्या डर सो हो रहा था कि हमारे में ही कोई जानी दुश्मन क्या होता है, कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहरों को बचाना है नादिरों से। हमारा जो घर है, हमारा जो परिवार है, हमारी फैमिली है, उस फैमिली को लुटेरे लोगों से, और शहर को बचाना है
नादिरों से, आतंकी लोगों से, टेररिस्ट लोगों से, बुरे लोगों से क्या शहर को भी बचाना है, हमारे परिवार को भी बचाना है, हमारी फैमिली को भी क्या बचाना है, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। हमारा जो देश है, हमारा प्यारा देश है, इस देश को देश के दुश्मनों से बचाना है। तो किस तरह से बचाना चाहिए, हम लोग किस तरह से अलर्ट होकर रहना चाहिए इन सारे लुटेरों से, इन सारे बदमाशों से, इन सारे टेररिस्ट लोगों से। तो कभी आगे बढ़कर क्या कहते देखे, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से। आगे बढ़कर कभी कहने लगते हैं हमारी जो नदियां हैं वो सारी नदियां नाली के रूप में क्या परिवर्तित हो रही है, हमारी नदियों को बचाना है। और हमारी जो हवा है वो हवा भी क्या धुआं के रूप में, एक स्मोक के रूप में क्या परिवर्तित हो रही है, और हमारी हवा को भी क्या बचाना है। खाने में जो जहर हो रहा है, यानी मिलावट का जो खाना मिल रहा है, उस खाने को भी क्या हमें बचाना है। खाने में जो लोग जहर मिला रहे हैं, जो पॉइजन मिक्स कर रहे हैं, उसे भी क्या हमें रोकना है, उसे भी क्या बचाना है। मिलावट का खाना, मिलावट का अनाज, ये सारे लोग क्या करने लगे, तो उस काम को हमें रोकना है। बचाना है जंगल को मरुथल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। इस कविता के अंत में कवि कहने लगते हैं बचाना है हमें जंगल को मरुस्थल हो जाने से। हमें हमारा जो जंगल है, जो फॉरेस्ट है, वो फॉरेस्ट को बचाना है। अगर फॉरेस्ट को नहीं बचाएंगे तो मरुस्थल क्या बन जाएगा, डेजर्ट क्या बन जाएगा, यानी रेत ही रेत क्या दिखाई देने लगेगी। और कभी कहते हैं बचाना है मनुष्य को, हम लोग मनुष्य ह्यूमन बीइंग है, हमें भी क्या बचाना है जंगल हो जाने से। इन्हें हम लोग भी क्या क्रूरी होने से हमें भी बचाना है, मनुष्यों को भी क्या बचाना, खुद भी क्या बचा लेना और औरों को भी क्या बचा लेना चाहिए। तो इस तरह से क्या कवि कुंवर नारायण जी एक अच्छा सा मैसेज विद्यार्थियों को, पाठकों को दे दिए हैं। और इस संदेश को पाकर हम लोग भी अपने इर्द गिर्द जो भी है उन सारी चीजों की क्या रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग मनुष्य क्या मनुष्य प्रकृति का रक्षा कर सकता है ना। प्रकृति की रक्षा क्या होनी चाहिए, हम लोग ही क्या प्रकृति की रक्षा करनी है। तो यहीं पर एक कविता समाप्त होती है। स्टूडेंट्स, थैंक यू, धन्यवाद।